देखिए बाकी पूरा इंट्रोडक्शन तो हमारी जो संस्कृत की मैडम है सुमन मैडम इन्होंने दी, और मैं संगीत की हूँ। संगीत विषय में जैसे सितार करना है, गायन करना है, तो मैं सितार की हूँ। ठीक है बच्चों। साहित्य, संगीत और कला, इसके विषय में तो आप लोग जानते ही हैं। और संस्कृत का ही श्लोक है, मैडम के सामने ही मैं बोल रही हूँ। साहित्य संगीत कला विलीना साक्षात पशु कुछ विषयहीना। यानी जिसके पास ना साहित्य है, साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का है और ना ही कोई कला है, तो वो व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग के पशु समान। तो मेरे ख्याल में आप सभी बच्चों को इस सबकी जानकारी है। साहित्य तो आप लोगों के पास होगा ही, संगीत है किसी के पास? नहीं है। संस्कृत है किसी के पास? नहीं है। है? वेरी नाइस। अब आप लोगों को टीकाराम कॉलेज के विषय में तो बता ही दिया मैडम ने। मेरी भी इच्छा है कि आप लोग इसी कॉलेज में आए, जो आपने ज्ञान यहाँ पर अर्जित किया है उसको और बढ़ाएं, और हमारे विद्यालय में टीकाराम डिग्री कॉलेज में आप लोग ज्ञान अर्जित करने आए। यहाँ के टीचर्स ने भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, उससे आगे का जो ज्ञान है वो आपको हमारे महाविद्यालय में मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से एक सलाह है, रिक्वेस्ट तो भी कह सकते हैं, हालांकि छोटे हैं आप लोग, मगर मेरी एक सलाह है आप इस कॉलेज में आए और सारे विषय हैं यहाँ पर और उसका ज्ञान अर्जित करें। आप लोग आएंगे बच्चों? आप लोग और देखिए कभी कभी की बात अलग होती है, किसी के साथ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो क्लास में नहीं आ पाते हैं। मगर मेरी आपसे यही कहना है कि आप जितना कॉलेज में आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, उतना ही आप आगे बहुत आगे उन्नति करेंगे। तो आप सब बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं? है ना? ठीक है बच्चों, है ना? ओके, आप लोगों का इंतजार है। मैं संस्कृत के लिए दोबारा कहना चाहूंगी, शारदा जी के संस्कृत और अंग्रेजी को संस्कृत नहीं अंग्रेजी ऐसा तो नहीं होगा। तो आप स्वतंत्र हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि संस्कृत या अंग्रेजी या अन्य कोई विषय एक ही साथ आता हो, तो आप संस्कृत में रुचि लें। दूसरा ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे, उदाहरण के तौर पर आप बीएड करना चाहेंगे या एमए करना चाहेंगे, तो आप जब हिंदी लेंगे और हिंदी के साथ अगर संस्कृत नहीं लेते हैं तो आपका कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और आगे आपको दिक्कत आएगी। जैसे आप बीएड करने जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ बीएड जो किए हुए होता है तो उसको उस टीचर को संस्कृत भी देखनी होती है, हिंदी भी देखनी होती है, उसे 2-3 सब्जेक्ट। तो हिंदी के साथ संस्कृत का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और आप पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी एक नियम बना हुआ है कि आप हिंदी और संस्कृत का
उनका फोन ब्लर बहुत हो रहा है। बनना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा बीए संस्कृत से करना पड़ता है। पता है ये बात? नहीं पता है तो आप किसी से पूछिएगा। मैंने देखा हमारे बहुत बड़ी बड़ी लेडीज आती हैं एग्जाम देने, बीए करने, बीए संस्कृत में। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी की टीचर हूँ तो हमारे लिए अनिवार्य है कि संस्कृत में आप बीए होना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी, इसलिए मैं आए हैं और आपकी हम लोगों ने टाइम दिया था। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग आए, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को सुना और समझा और आप हमारे महाविद्यालय